एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम फिर बात कर रहे हैं। देखिए, इस बात को समझिए आप कि आपके घर वाले चाहते नहीं थे कि तुम्हें नशा मुक्ति में भेजा जाए। आज हम ये बात करें कि बीमारी का ये जो रूप है, स्वरूप है, इतना खतरनाक होता है कि घर वालों को आखिरकार यही फैसला लेना होता है जो वो लेना नहीं चाहते। वो ये फैसला लेना नहीं चाहते कि आपको सेंटर, सोच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं। और आपके घर वाले आपको लास्ट तक यही कहते रहते हैं कि बेटा मान जा, बेटा मान जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और गब्बर सिंह नहीं आएगा तो हम बुला लेंगे। असल में वो ये सोच रहे होते हैं कि यार आपको धमकी देके, डरा कर तुम्हें नशा मुक्त दिया जाए। ये कहते हैं कि मान जा, नहीं तो हम तुझे सेंटर दे देंगे। कई बार आपके सामने झूठे से फोन भी करते हैं, हाँ जी सेंटर से बोल रहे हो। हाँ। और तुम गुस्से में आ जाती हो, तुम आने दो सेंटर वालों को, मेरी तलवार लाओ, मेरी रिवॉल्वर लाओ, मैं कैंची रख के सोऊंगा, तलवार रख के सोऊंगा रात को। किसके डर से? अच्छा, आप भी डरते हो सेंटर से? आप भी डरते हो? हाँ। गालियां तो बकते हो आप सेंटर को, क्यों नहीं? सेंटर वाले सेंटर में कुछ, सेंटर वाले का नशा छुड़वा देगा मेरा? नहीं। गली गली में शोर है, सेंटर वाले शोर है। हाँ, फीलिंग में आ रही है ना, भावनाओं से भावनाओं का मिलान होता है कि हाँ सच्ची बात कह दी तुमने, सच्ची बात कह दी। अच्छा दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर जब लास्ट में उनके पास धमकी भी काम नहीं आती, तुम डरते भी नहीं हो। 2-4 दिन तो माँ छोटे बच्चे को डरा के सुला देती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह। लेकिन वो गब्बर सिंह का जो खौफ होता है वो एक दिन खत्म हो जाता है। एक दिन बच्चा कहता है आने दो गब्बर सिंह, क्या कहता है? आने दो गब्बर सिंह, देखी जाएगी कौन सा गब्बर सिंह। अच्छा, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके घर वाले आपको इसलिए डराते हैं कि आप नशे से बाज आ जाओ। और जितने लोग सेंटर में होते हैं ना, इन्हें पता तो घर पर ही चल जाता है कि कोई सेंटर नाम की भी सेंटर नाम की भी चिड़िया मेरे दिमाग में घूमती है। और मैं सेंटर से बड़ी खुन्नस। भाई साहब, हर है घर में बैठा हुआ किससे खुन्नस खाता है? अच्छा, उनने कुछ कहानियां सुन रखी होती है, कुछ जो लोग सेंटर से जाते हैं ना, वो जाकर क्या सुनाते हैं? अरे बड़े ज्ञान की, अच्छा अच्छा, ऐसे होते हैं सेंटर वाले, तो इनकी क्या है, इनके बच्चे बनेंगे, फलों का पेड़ा करेंगे। मतलब सेंटर वालों की आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती। ये तो आप यहाँ पर रह रहे हो, खा रहे हो, सुन रहे हो, ये तो मजबूरी का नाम, सच कह रहा हूँ, जुड़ कह रहा हूँ, ये मजबूरी का नाम। ऐसा नहीं तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारा मजबूरी का नाम, क्योंकि कोई चारा रास्ता है नहीं। लेकिन आप ये रियलाइज करें कि आपके घर वालों ने आपको ये कहा था कि बेटा मान जा, बेटा मान जा। देखिए, जो भी व्यक्ति सेंटर में आया है, तो देखिए एक तो क्या होता है कि उसकी अपनी एक जो इनकम होती है। देखो घर वाले कितना बड़ा फैसला लेते हैं। एक तो व्यक्ति जो व्यक्ति सेंटर में आया, तो होता क्या है कि वो कुछ तो पैसा कमा रहा होता है ना, 5,000 तो कमा ही रहा होगा बाहर रह के।
एक तो जो वो कमाता है वो इनकम उसकी क्या होती है, बंद हो जाती है, उसी दिन से बंद हो जाती है। और दूसरा, फिर सेंटर में भी कोई एक मुश्त रकम देनी, 5, 10, 15, 20 हजार जो भी लगता है, जैसा सेंटर है, जो भी फीस है। इसके अलावा उनका जो एक डर होता है घर वालों का भी, और जो व्यक्ति भर्ती होता है उसको भी डर होता है कि पता नहीं सेंटर में, और घर वालों को भी होता है कि यार पता नहीं हमारा बेटा सेंटर में कुछ बात, पता नहीं मारेंगे, पता नहीं पीटेंगे, खाएगा नहीं खाएगा, कैसे रखेंगे, कैसे रहेगा, इसको तो कहीं और हमसे दूर रहने की आदत भी नहीं है। तो वो इस कार्य को बहुत सालों से टाल रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? वो डरा डरा के आपको बहला फुसला के प्यार से, मोहब्बत से, आंसुओं से, इज्जत से वास्ता देकर रोकते हैं। किससे? नशे से रोकते हैं, ताकि नौबत ना आए। किसकी ना आए? सेंटर की। क्योंकि एक तो ये वाला नुकसान, दूसरा, और कई लोग अगर ये नहीं भी कमा रहे हैं, पैसे नहीं कमाते, ज्यादातर लोग जो सेंटर में आते हैं वो पैसे नहीं कमाते, घर पर या बाहर वालों को मार मार रहे होते हैं। कोई चौक लगा रहा है, कोई स्नैचिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घर से ताले तोड़ रहा है, पैसे निकाल रहा है, मतलब या मेहनत कर रहा है, तो मतलब वो जो भी है, फिर ये भी गया और ये भी देने पड़ेंगे, ये भी देने पड़ेंगे, और डर अपनी जगह कायम है कि पता नहीं हमारे बेटे का क्या होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि उनके हाथ से बात निकल जाती है, वो अपने सारे हथियार आजमा चुके होते हैं। आपको नशा मुक्त करने के, रिकवरी में लाने के, नशा छुड़ाने के सभी प्रयास कर चुके होते हैं, लेकिन कोई प्रयास काम नहीं करता। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? कोई भी प्रयास काम, फिर वो इन सभी चीजों से क्या करते हैं? समझौता कर लेते हैं। कोई बात नहीं, पैसे नहीं ला रहा तो ना लाए। किसी सेंटर में मुझे एक लड़का बोला, बताओ मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ भेज दिया, मेरी नई नौकरी लगी थी अभी 3 महीने पहले, मेरी नौकरी छूट जाएगी। तो मैंने कहा भाई, जैसे तुझे अपनी नौकरी की चिंता है, उन्हें अपने बेटे की चिंता है। तेरी तो नौकरी छूट जाएगी, उनका तो बेटा छूट जाएगा। तो अपने चक्कर में, और वो अपने चक्कर में, अब देखा जाएगा मुद्दा बड़ा किसका है, नुकसान किसका है? ओ तेरी तो भाई साहब, तेरा नुकसान उनके नुकसान के आगे भी नहीं है। हाँ, तेरा नुकसान तो नहीं, दोबारा दूसरी ढूंढ लियो भाई, तेरी नौकरी जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, नशा मुक्त हो गए, दूसरी ढूंढ लियो, तीसरी, चौथी, पांचवी मिल जाएगी। उनका अगर बेटा गया और भाई साहब कहने लगा, गुरु जी ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा यार मैं तो सही कह रहा हूँ, उन तेरे को नौकरी की चिंता, उन्हें अपने बेटे की चिंता नहीं है, उन्हें अपने बेटे की भी चिंता, भाई उसे बचाना है, तुझे नौकरी बचा दी, उनको अपना सच कहना, नहीं कहना, तो भाई बेटा बचेगा पहले, बेटा बचेगा पहले, 10 बेटा बचेगा पहले, नौकरी गई, और बेटा क्या कह रहा है? इलाज गया, बेटा क्या कह रहा है? इलाज गया, नौकरी आने दो। क्या कह रहा है? और घर वाले क्या कह रहे हैं? नौकरी गई, बेटा आने दो। तो जीत किसकी होगी, घर वालों की या बेटे की? सच कहना, झूठ कहना? जीत होगी घर वालों की।